आप अभी तक मेल कर चुके हैं? बिल्कुल, हम अपना भी किए हैं, बहुत सारे लोगों का भी करते हैं। बाकी हम लोग आज हांडी पोखर में पूरा गांव-गांव घूम करके ईमेल भी कर रहे हैं। लेंगे, आप क्या चाहते हैं भाईजान, ये बिल पास होना चाहिए? नहीं, ये बिल का विरोध हम भी कर रहे हैं, हम भी कर चुके हैं। बाकी घर में जो भी मोबाइल है मेरा फैमिली में सब किसी के मोबाइल से ईमेल कर चुके हैं। चाचा आप क्या चाहते हैं, ये बिल पास होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए बिल पास, एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। बिल का आप विरोध कर रहे हैं? काफी विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही नुकसान हो सकता है, मस्जिद नुकसान हो सकता है, कब्रिस्तान नुकसान हो सकता है, मदरसा का जो ज़मीन वगैरह है उसका भी नुकसान हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक हाहाकार मचा हुआ है, वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। मुस्लिम समाज के लोग वक्फ संशोधन बिल को कतई तौर पर कबूल नहीं कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक के मुस्लिम समाज के लोग, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, ये सब अपने अपने मोबाइल से ईमेल कर रहे हैं और जेपीसी के पास ईमेल द्वारा वो इस बात का जो है संदेश पहुंचा रहे हैं, ये खबर पहुंचा रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल हमें एकदम मंजूर नहीं है। सीधी सी बात, हम सबसे पहले वक्फ को समझते हैं। वक्फ क्या चीज़ है? वक्फ कहा जाता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले आपने किसी चीज़ को दान कर दिया हो। जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद को, मदरसे को या मदरसे की ज़मीन को, मस्जिद की ज़मीन को, ईदगाहों की ज़मीन को, कब्रिस्तान को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था, वक्फ किया था, आज इस बिल के द्वारा कहीं ना कहीं मुसलमानों की इस संपत्तियों को, इन जायदादों को हड़पने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों से छीनने की कोशिश कर रही है। इस बिल को लेकर आज हम पहुंचे हैं, खास करके ये किशनगंज ज़िला है और किशनगंज ज़िला के दिघल बैंक प्रखंड के हांडी पोखर गांव है। यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग अपने हाथ में वो स्कैनर यानी QR कोड लिए खड़े हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इस बिल का हम विरोध एक ईमेल के ज़रिए करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ये लोग घर घर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं और अपने ही मोबाइल से या उनके जो घर में जो मोबाइल होता है, अलग अलग मोबाइल से वो ईमेल करवाते हैं। सबसे आसान तरीका जो ईमेल करने का वो ये है कि आपको गूगल में जाना है और गूगल ओपन करने के बाद आपको एक छोटा सा कैमरा आपके मोबाइल के दाएं साइड में आपको दिखने को मिलेगा। उसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो QR कोड है यहाँ पर जो आपको हमारे इस पेपर में आपको दिखता होगा, इस पेपर के सामने आपको उस कैमरा को लाना है और फिर जैसे ही आप उस कैमरा को इस QR कोड के सामने लाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा। आपको उस लिंक में क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप मेल को खोलेंगे, के बाद जो मेल आएगा उसके नीचे सिंसियरली में आपको अपना नाम लिखना है और फिर उस मेल को आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप उस मेल को वहां से अपने मोबाइल से आप सेंड करेंगे, ये मेल सीधा आपका जेपीसी के यहाँ पहुँच जाएगा और आपका मेल गिनती में आ जाएगा। चलिए, बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, चचा हैं, यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इस बिल का विरोध कर क्यों रहे हैं। चचा, हम इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जो वक्फ बोर्ड को मान्यता दी है उसको हम लोग मान रहे हैं, इसलिए उसका हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसे में आप लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज को, क्या क्या नुकसान हो सकता है? हमारे यहाँ बहुत ही नुकसान हो सकता है, मस्जिद नुकसान हो सकता है, कब्रिस्तान नुकसान हो सकता है, मदरसा का जो ज़मीन वगैरह है उसका भी नुकसान हो सकता है, उसके बाद खान का, वो भी ईदगाह, इसका भी नुकसान हो सकता है। आपने अपने नाम से मेल किया है? हम अपने नाम से मेल कर चुके हैं। अच्छा, आप कर चुके हैं। चाचा, आप क्या चाहते हैं, ये बिल पास होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए बिल पास, एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं? काफी विरोध कर रहे हैं। एक चीज तो हम खो चुके हैं और दूसरा चीज फिर खोने के लिए कैसे हम अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कह दिया है। बाबरी मस्जिद यानी एक चीज को आपने खो दिया है। अगर ये बिल पास होता है तो और कितनी सारी मस्जिदों से आपको या मुसलमान को हाथ धोना पड़ेगा? सब चीज को हाथ धोना पड़ेगा हम लोग को जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, ये बिल पास हो? आप चाहते हैं चाचा कि ये बिल पास हो? नहीं, नहीं, इसका आप विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। विरोध करने का आसान तरीका कि मोबाइल से आपको मेल करना है। आप किए हैं मेल अब तक?
नहीं किए। नहीं किए हैं, पर आज कर लेंगे ना? कर लेंगे। चलिए, आज ये चाचा इस बिल का विरोध कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं भाईजान, ये बिल पास होना चाहिए? नहीं, ये बिल का विरोध हम भी कर रहे हैं, हम भी कर चुके हैं। बाकी घर में जो भी मोबाइल है मेरा फैमिली में, सब किसी के मोबाइल से ईमेल कर चुके हैं। आप कर चुके हैं जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। इस तरह के युवा खास करके अपने जवानों के साथ, अपने चाचा, अपने बाप दादाओं के साथ जो है वो इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, यानी ये बिल पास ना हो इसके लिए वो मेल कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका आपको क्या लग रहा है हजरत, ये बिल पास होना चाहिए? नहीं, ये बिल बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। ये गलत है, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये बिल अभी पास हुआ नहीं है, हालांकि इस बिल को पेश कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही पेश किया गया है, मुस्लिम समाज के लोग, चाहे वो ऑल इंडिया जो है जमीयत उलमाए हिंद के लोग हों, चाहे बरेलवी के लोग हों, चाहे देवबंदी हों, या फिर अहले हदीस हों, सुन्नी जमात के लोग हों, कोई भी समाज के लोग हों, सबों के अंदर जो है ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि यहाँ पर जात और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक तरफा वक्फ संशोधन बिल का इख्तलाफ होना चाहिए, उनके विरोध में ये मेल होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आपने मेल किया है अब तक इसके विरोध में? जी हाँ, मैं अपना भी किया हूँ, अपने फैमिली में सबका किया हूँ, और जो भी हमसे मिलते हैं, मेरा फ्रेंड लोग, साथी जितने भी मिल रहे हैं, सबका मैं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। ये साहब कह रहे हैं कि हमने तो आपको मेल किया ही है, और साथ साथ जितने लोगों से हम मिल रहे हैं सबसे मेल करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये बिल पास होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है नुकसान, जरा बताएं इस बिल के पास होने के? इनके नुकसान तो बहुत सारे हैं। जैसे ही ये बिल पास होंगे तो हमसे ये ज़मीनें जो हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया है, उस ज़मीनों को सरकार हाथ लगाएगी, हमसे छीनने की कोशिश करेगी। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई दूसरा मस्जिद शहीद हो और कोई मदरसा खानका जो हो वो हमसे छीना जाए। महज 2 दिन का समय बचा है, और इन 2 दिन में, यानी कल और परसों, इन 2 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस QR कोड में आपको स्कैन करने के बाद आपको मेल भेजना है। आपको क्या लग रहा है साहब, ये बिल पास होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो जैसे ये वक्फ बोर्ड जो बिल मतलब पास किया है, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और ये होने से हम लोग को बहुत मतलब नुकसान है। जैसे ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सब मतलब अपने हड़पना चाहती है वो लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बिल मतलब नहीं पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सरकार की तरफ से मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं, उनके आबा व अजदाद ने, उनके बाप दादाओं ने जो पहले वक्फ कर चुका था, खर्च कर चुका था, उनको हड़पने की या उन पर कब्जा करने की कोशिश भारत सरकार यानी मौजूदा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप युवा हैं, आप मेल किए हैं अब तक? कर लिए हैं सर। आप कर लिए हैं मेल? आपके परिवार के लोग? परिवार को भी कर लिए हैं। अच्छा, सबको करवा दिया है। आप अभी तक मेल कर चुके हैं? बिल्कुल, हम अपना भी किए हैं, बहुत सारे लोगों का भी करते हैं। बाकी हम लोग आज हांडी पोखर में पूरा गांव घूम करके ईमेल भी कर रहे हैं, और स्कैन के जरिए से पूरा गांव में आज घूमेंगे और ईमेल कर रहे हैं। चलिए, आपने मेल कर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ईमेल कर चुके हैं। वक्फ तरमीम बिल का जो है हम मुखालिफत करते हैं पुरजोर के साथ। क्यों? इसलिए कि वक्फ, सबसे पहली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ उसे कहते हैं कि हमने या हमारे अजदाद ने कोई ज़मीन या कोई चीज़ जो है वक्फ़ कर दिया है किसी नाम से, या मदरसे के नाम से, मस्जिद के नाम से, या किसी यतीम खाना के नाम से, या किसी भी चीज़ के नाम से वक्फ़ किया है, उस वक्फ़े को जो है सरकार ये चाहती है कि हम उसको अपने कब्ज़े में लेंगे, और अपने कब्ज़े में लेने के बाद जो है इस वक्फ़े की ज़मीन को हम जिसको चाहे दे, जो चाहे करे। ये मनमानी करने चाहते हैं। मोदी सरकार जो है इस बिल को लेकर आए हैं। इस बिल को जो है वक्फ तरमीम बिल का हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं, और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक मस्जिद हम लोग खो चुके हैं, और इसके अलावा अगर हम इसकी मुखालिफत आज नहीं करेंगे तो कल जो है हमें कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए हमारी मस्जिद भी नहीं मिलेगी, या हमें चलने फिरने के लिए जो है हमारी मुस्लिम समाज के जो इदारे हैं, इन इदारों को जो है ये लोग क्या है नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। इसलिए हम सब मिल कर के इसके पुरजोर मुखालिफत करते हैं। इस जमीयत उलमाए हिंद किशनगंज की तरफ से कल पूरे किशनगंज के अलग अलग जगह का दौरा किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को इस बात की जो है इस बात का उनको तालीम दी गई, शिक्षा दिया गया कि आप इस तरह से इस QR कोड को अपने मोबाइल में ही आप स्कैन करें, जैसे ही लिंक खुलेगा उस लिंक को क्लिक करें, और जो है उसके बाद जो मेल खोलने को कहेगा आप उस मेल को खोलें, और फिर वहाँ से नीचे सेंसरली में अपना नाम लिखकर आप
उसको सेंड कर दें। बाकी हम आपको दिखाएंगे, ये हांडी पोखर है और ये देहाती एरिया है, और इस देहाती इलाके में या देहात में भी अगर इस तरह के जागरूक लोग रहते हो तो वाकई में हमें लगता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि वाकई में ये बिल पास नहीं होने वाला है। सबको जाने की जरूरत नहीं है ना। आइए तो फिर आइए ना। ईमेल करिए जामन के घर वाला हाँ मेल कर दिए हैं। अच्छा आप बताइए, आप जो मतलब मोबाइल में ये वक्फ बोर्ड का ये चल रहा है तो ये ईमेल किए हैं आप? हाँ हम तो ईमेल कर दिए हैं और अपने घर में सबका ईमेल करवाए। जी जी, सबको करना है, आप भी कीजिए और आपके जितने भी मिलने वाले हैं सबको कराना है। ये बिल हम लोग के खिलाफ है, खिलाफ है और रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है। जी इन लोगों का आंगन में चल लेते ना भाई। बिल पास करिया जरा खिलाफ हमारा मतलब वोटिंग करे पड़े तो इधर स्कैन करिए अपना मोबाइल से, जीमेल करिए। वक्फ बोर्ड का जो इसका स्कैनर कर रहे हैं आप, इसमें ईमेल किए हैं? कर दिए है ना? हाँ तो कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आपके मिलने जुलने वाले जितने भी हैं सबके मोबाइल से करना है। ठीक ठीक वक्फ बोर्ड वाला है जे बिल मतलब सरकार हड़पवार तने अभी एक नया कानून निकला समझ लो, उड़ा कोड़ा ये करवा चाहते हम तर वक्फ बोर्ड खत्म करवा चाहते समझ लो। तो उडार वजह से इधर मतलब एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक स्कैन निकला तो इधर हम स्कैन करी इधर मोबाइल से वोटिंग हो जाए, इधर गिनती हो जाए और वोट करवा हो जाए। तो ती अपना मोबाइल से करिए ना, घरों तो बहुत मोबाइल हो जाए करे दस ना, आरो तुम सर घरों जितनी मोबाइल से सवार वाला से करना है, ठीक है ना? ठीक मुसलमान के खिलाफ एक अभी कानून पास करिया तो वही तने है नी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाला एक स्कैन निकला है समझ लो। तो या तो बिल इरा स्कैनर है, इरा से मतलब ये करो वोटिंग करवा हो जाए तो ईमेल करवा हो जाए तो तीरा करे देस ना ईमेल ईमेल करिए ना अपना मोबाइल से करे देस ना, आरो तुम सर घरों जितने मोबाइल से सबला से करना है ना, करे दा ना। ठीक ठीक बहुत अच्छे।